तो क्या हाल है मेरे भाई लोगों, स्वागत है आप सभी लोगों का जय सर की क्लास में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ऑर्गेनिक सीरीज के लेक्चर नंबर 8 के बारे में, जिसमें हम बेंजीन की नेमिंग और उसकी कॉमन नेमिंग सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बात करेंगे मोस्ट अवेटेड टॉपिक के बारे में, यानी कि बेंजीन की नेमिंग के बारे में। बेंजीन की नेमिंग जानने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा बेंजीन होता क्या है। बेंजीन एक 6 कार्बन का कंपाउंड है जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है और ये रिंग स्ट्रक्चर में होता है। एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगा फिनाइल। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो, पहला कंपाउंड अल्कोहल जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीनॉल। एल्केनॉल, बेंजीनॉल, ये इसका बेंजीनॉल, इसका आईयूपीएसी नेमिंग है। इसकी कॉमन नेमिंग भी होती है जिसको हम बोलते हैं फिनॉल। अब ये जो फिनॉल नाम है तो ये कॉमन नेम, लेकिन ये इतना ज़्यादा फेमस है तो आईयूपीएससी इसको छूट दे देती है लोगों को कि भाई आप इस बेंजीनॉल को फिनॉल भी बुला सकते हैं। तो ज़्यादातर जो नाम यूज़ होता है वो फिनॉल यूज़ होता है, ये इतना फेमस है कॉमन नेम। आगे देखिए, ये हमारी बेंजीन की मेन चेन है और एल्डिहाइड इस मेन चेन से बाहर है तो कार्बल्डिहाइड इसकी नेमिंग सेंस हो जाती है। तो बेंजीन कार्बल्डिहाइड इसका नाम है और कॉमन नेम है बेंजल्डिहाइड। कॉमन नेम भी आपको सारे याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में कॉमन नेम भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि ये दिया हुआ है कंपाउंड, अब आपको पता ही नहीं व्हाट इज बेंजल्डिहाइड तो आप बना भी नहीं पाएंगे। सिंपल है ना, कॉमन नेम भी याद रखना, फेमस है। मेन चेन में से बाहर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नेमिंग सेंस होगा। बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम होगा। कॉमन नेम है बेंजोइक एसिड। साथ में बोलिए बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड याद रखिएगा। यह है एस्टर। एस्टर की नेमिंग सेंस कैसे होती है? एल्काइल एल्केनोएट। मेरे साथ बोलिए एल्काइल एल्केनोएट। डबल ओ के इस तरफ होता है एल्काइल यानी कि मिथाइल, इधर है एल्केनोएट तो मिथाइल बेंजोएट नाम आ जाएगा। मिथाइल बेंजोएट, यह है मिथाइल बेंजोएट, यह है इथाइल बेंजोएट। सिंपल है। आगे देखो, नाइट्राइल ग्रुप आ गया, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। अमाइन आ गया, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन। कॉमन नेम है एनिलीन, याद रखना। ये देखो, ये कीटोन है, डबल बॉन्ड में ओ, इधर कार्बन चेन, इधर कार्बन चेन। ठीक है, इसको ऐसे भी शो किया जा सकता है, मैंने यहां पर थोड़ा एक्सपैंड कर दिया, यहां पर शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से शो करते हैं। इसका नाम है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे ना, आपका ब्रेन इसे सुनेगा नहीं और रजिस्टर नहीं कर पाएगा। जब तक आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे आपको याद भी नहीं रहेगा। बोलना पड़ेगा बॉस, मेरे साथ बोलिए एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसीटो क्यों? क्योंकि यहां पर 2 कार्बन है, एसीटोफिनोन। यहां पर है 2 कार्बन इसीलिए नाम है एसीटोफिनोन, और यहां पर है पूरी की पूरी बेंजीन रिंग इसीलिए नाम है बेंजोफिनोन। ठीक है, सेंस में आ रहा है ना भैया, दिमाग में आ रहा है, बहुत बढ़िया। एसाइल हैलाइड, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड। अमाइड आ गया, बेंजामाइड, बेंजामाइड। देखो, बेंजीन रिंग कोई मुश्किल नहीं है, बेंजीन रिंग की भी नेमिंग सेंस बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस आपको नेमिंग सेंस ध्यान में रखनी है और धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। बोलना है, बनाना है, बोलना है, बनाना है। जब आप ये करेंगे तो इजीली सारी नेमिंग्स आपके टिप्स पर होंगी। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रीफिक्स के बारे में बात करते हैं। प्रीफिक्स तो प्रीफिक्स है भैया। मिथाइल और बेंजीन, मिथाइल बेंजीन, जिसका कॉमन नेम होता है टॉलीन। ज़्यादातर आप बुक में, ज़्यादातर एग्जाम्स में या कोई वर्कशीट देखेंगे, कोई पीवाईक्यू देखेंगे, हर जगह आपको टॉलीन ही मिलेगा। मिथाइल बेंजीन बहुत कम लोग बोलते हैं, ये फेमस नाम है टॉलीन, कॉमन नेम। ये है मिथाइल बेंजीन और ये है इथाइल बेंजीन, सिंपल है। ब्रोमो बेंजीन, ये रहा ब्रोमो। क्लोरो हो सकता था, आइडो, फ्लोरो, कुछ भी हो सकता था। नाइट्रो बेंजीन। अब आता है ईथर। इधर होता है एल्कोक्सी। क्या होता है? एल्कोक्सी। तो यह है मिथॉक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम होता है एनिसोल। याद रखना, सारे कॉमन नेम याद रखना भैया, एग्जाम में कॉमन नेम पूछ लेते हैं। अब आते हैं पॉलीफंक्शनल ग्रुप। अभी पढ़ा है पॉलीफंक्शनल ग्रुप पिछले लेक्चर में। पॉलीफंक्शनल ग्रुप का मतलब एक ही चीज होती है कि एक ही कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है। ये रहा भैया बच्चन, तो बेंजोइक एसिड जिसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2, तो हो गया 2
हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसमें नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी 1 2, 2 अमीनो बेंजीनॉल, 2 अमीनो बेंजीनॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड 2 अमीनो फिनॉल, फिनॉल फेमस नेम है, कॉमन नेम, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, और यहां है अमीनो, इसको बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं, तो 2 अमीनो बेंजल्डिहाइड। आगे देखिए, ये रहा फिनॉल, ये रहा फिनॉल, और 1 2 3, 3 पर लगा मिथाइल, 3 मिथाइल फिनॉल। अब इसको ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। अगर ये अल्कोहल इस बेंजीन रिंग से अटैच होता तो नाम होता फिनॉल, ठीक है, नाम होता फिनॉल, लेकिन ये बेंजीन रिंग से अटैच्ड है नहीं, ये इस कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन चेन हमारी मेन चेन कहलाएगी। ये बात समझने वाली है, जिस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है उसको मेन चेन मानेंगे। तो हमारी मेन चेन है इथेन की, और अल्कोहल जुड़ा है तो इथेनॉल, इस इथेनॉल के 2 पर जुड़ा हुआ है फिनाइल, अभी पढ़ा था ना, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो फिनाइल बचेगा, तो 2 फिनाइल इथेनॉल इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम है। अगेन मैं दोहरा देता हूं कि मैंने यहां पर क्या बताया, मेन चेन वो होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, जैसे यहां पर ये हमारी मेन चेन है क्योंकि इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, तो प्रोपेनल जिसमें थर्ड पे लगा हुआ है फिनाइल, 3 फिनाइल प्रोपेनल इसका नाम होगा। इसको देखो, ये रहा, यहां पर मिथाइल भी है, नाइट्रो भी है, दोनों ही प्रीफिक्स है, ठीक है, दोनों ही प्रीफिक्स है। सवाल यह है किसको प्रायोरिटी देंगे, मिथाइल को प्रायोरिटी देंगे या नाइट्रो को। ऐसे केस में जहां पर मिथाइल और नाइट्रो आमने सामने आ जाए तो मिथाइल को हम प्रायोरिटी देंगे और इस कंपाउंड को मेन चेन मानेंगे और इसको सेकेंडरी। ये जो मेन चेन है ये है मिथाइल बेंजीन विच इज ऑल्सो कॉल्ड टॉलीन, तो इसका नाम है 2 नाइट्रोटॉलीन, 2 नाइट्रोटॉलीन। इसको देखो, अमाइन, तो इसको बोलते हैं एनिलीन, हालांकि ये इसका कॉमन नेम है लेकिन इसको एनिलीन बोलते हैं। एनिलीन में 1 2 3 4 5 6, सेकंड में नाइट्रो है, फोर्थ पे नाइट्रो है और सिक्स्थ पे भी नाइट्रो है, तो इसका नाम कुछ ऐसा है 246 ट्राई नाइट्रो एनिलीन, 246 ट्राई नाइट्रो एनिलीन। अब देखो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आ गया बॉस, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कैसे सीखना है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाता है, ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटेन हो जाता है। काउंटिंग इस तरफ से करेंगे 1 2 3 4 5, सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमो है, थर्ड पोजीशन पर भी ब्रोमो है तो डाई ब्रोमो, 2,3 डाई ब्रोमो, और फर्स्ट पर लगा हुआ है फिनाइल तो इसका नाम हो गया 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। ये है पेंटेन का बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसमें 2 में ब्रोमो है, 3 में ब्रोमो है, तो मेन चेन ये हो गई, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप इससे अटैच्ड है, मेन चेन ये है 2,3 डाई ब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन, इस तरीके से इसका नाम रखा गया है। अब देखो कॉमन नेमिंग फॉर बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में भी कॉमन नेम आते हैं। मान लेते हैं कि यहां पर हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के बिल्कुल जो ऑपोजिट होता है उस पोजीशन को पैरा पोजीशन बोलते हैं, पैरा, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के एडजेसेंट पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो और बाकी बची हुई पोजीशन को बोलते हैं मेटा, ठीक है। ऑर्थो मेटा पैरा ऐसे सीखना है, ऑर्थो मेटा पैरा ऐसे सीखना है। अब देखो इसी के हिसाब से नेमिंग करेंगे। अब देखो ये है फंक्शनल ग्रुप फिनॉल, ठीक है, फिनॉल, ऑर्थो मेटा पैरा, ये मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है ब्रोमो,
तो मेटाब्रोमोफिनॉल इसका नाम हो गया। ये पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है तो पैराब्रोमोफिनॉल, ये ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। बहुत ज्यादा सिंपल है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऐसे सीखना है। आगे देखो, ये है बच्चन तो बेंजोइक एसिड, ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, मेटा पर लगा हुआ नाइट्रो तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड नाम हो जाएगा। इसको देखो, ये पैरा पर लगा हुआ है ब्रोमो तो पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड फील द टॉपिक।